कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के राजा गुआंग को देखते हैं, जो बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके करीबी लोग ही उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन राजा की नजर गई अपने लिए लाए गए खाने में पड़ी चम्मच पर, जो काली पड़ गई थी। उसने नौकरों को बुलाया और कहा कि ये खाना किसने बनाया है, लेकिन जिस बेचारी लड़की ने खाना बनाया था उसने कहा कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। राजा को गुस्सा तो इतना ज्यादा आया था कि वो उन सबको मार देना चाहता था, लेकिन महामंत्री ग्यून ने राजा को शांत किया। उसके बाद राजा ने ग्यून से पूछा कि तुम्हें मेरा हम शक्ल मिला, लेकिन जब ग्यून ने ना कह दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने उसे जल्द से जल्द अपना हम शक्ल ढूंढने के लिए कहा। फिर सभा में सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को इस चाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियोंग हो दरअसल रानी का भाई है। ऐसी बातें फैल रही थी कि रानी का परिवार राजा के खिलाफ चाल चल रहा है। सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को फांसी देने की मांग की, लेकिन महामंत्री ग्यून की सलाह थी कि अफवाहों की वजह से फैसला ना लिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया। वो सभी मंत्रियों की बात भी नहीं टाल सकता, लेकिन उसके पास जियोंग हो के खिलाफ सबूत भी नहीं थे। इसीलिए उसने जियोंग हो को फिलहाल के लिए कैद में रखने के लिए कहा। ये सब देखकर रानी दुखी होकर वहाँ से चली गई। वो जानती थी कि जल्द ही उसके भाई का सर काट दिया जाएगा, क्योंकि सभी उसके खिलाफ थे, और फिर कुछ वक्त बाद उसका भी। कुछ दिनों बाद रॉय नाम का एक आदमी नौटंकी करके राजा का मनोरंजन करने के लिए वहाँ आया। वो इस वक्त मजाक मजाक में राजा की नकल कर रहा था, पर तभी अचानक एक खास सिपाही की नजर उसके ऊपर पड़ी। इसके बाद ग्यून के कहने पर उसे किडनैप करके उसके सामने पेश किया गया, और जब उसने रॉय को देखा तो वो चौंक गया। वो राजा का हूबहू हम शक्ल था। उसी रात रॉय को राजा के सामने पेश किया गया। शुरू में उसे देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि वो हूबहू उसके जैसा दिखता है, लेकिन रॉय बहुत ज्यादा डरपोक है। ये देखकर राजा थोड़ा दुखी भी हुआ। उसे लगा कि ये आदमी कभी भी राजा होने का नाटक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रॉय ने अपनी एक्टिंग दिखाई तो राजा की आवाज से लेकर उसके बात करने के तरीके और चलने के अंदाज तक सब कुछ एकदम पकड़ लिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा ने रॉय को अपनी जगह सुला दिया और खुद अपनी प्रेमिका के पास चला गया। महल में रॉय बोर हो रहा था तो वो राजा की तरह बात करने की कोशिश करने लगा। जब वो अकेले ये सब कर रहा था तो नौकर ने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। रॉय को समझ आया कि मैं तो राजा हूँ, एक ऑर्डर पर जो मांगूंगा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। ये सोचकर तो वो बच्चे की तरह खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। ये महल राजा के दुश्मनों से भरा पड़ा था। वहाँ राजा अपनी प्रेमिका के साथ चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मनों का डर उसे हर वक्त सताता। अगले दिन सब अपनी अपनी जगह वापस आ गए। रॉय को राजा की जगह लेने के लिए कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। अब रॉय को हर 3 रातों में एक बार राजा की जगह लेनी होगी। वो खुशी खुशी मान गया, क्योंकि पैसा